दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। तुमने ठीक नहीं किया सर। सब तुम्हारा पूछ रहे थे कि तुम निकाह में शरीक क्यों नहीं हुए। हिम्मत नहीं थी मुझ में उस सब्जी फरोश को अपना बहनोई बनता देखने की। ऐसे नहीं कहते असर, गलत बात होती है। और वैसे भी पता नहीं हमारी ऐसी कौन सी बात अल्लाह को इतनी बुरी लग जाए कि हम उसकी तलाफी ना कर पाए। खैर छोड़ो इन बातों को, क्या सोचा? मैं सो जाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम जाग जाओ, इससे पहले कि हमारा मजीद कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाए। कहना क्या चाहती हो? यही कि अंकल से अपने रवैये की माफी मांग लो और तमकीन आपी के रिश्ते को अपने खुश दिली से कबूल करो। नहीं होता मुझसे ये सब शैला। लगता है कोई आया है, लेकिन इस वक्त मैं देखता हूँ। आप आइए आप ही। एक बुरी खबर है, कार एक्सीडेंट में ताहिर भाई का इंतकाल हो गया। मैं आप ही को और बच्चों को यहाँ ले आया। ताहिर भाई ज़हनी तौर पे बहुत परेशान थे। जॉब 6 महीने पहले छूट गई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस और डिपोर्ट होने के डर से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे। बस उसी हालत में वो गाड़ी चला रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। महामापी ने सबसे पहले मुझे कॉल की और मैं जर्मनी से सीधा इनके पास चला आया। अब इनको लेकर आपके पास आया। अरे तो वापस आ जाता ना, अपने मुल्क की रूखी सूखी खा लेता। ये अपना घर है,
अपने लोग हैं, संभाल लेते उसको। इतनी दूर क्यों चला गया? इतनी दूर क्यों चला गया जहाँ से वापस ही नहीं आ सकता? आए मेरे अल्लाह, मेरी आंखें तो हर दरवाजे पे लगी रहती थी कि कब मेरा बच्चा आएगा। मुझे से गले से लगा के अम्मा मैं आ गया। मैं सोचती थी कोई शिकायत नहीं करूंगी उससे, बस अपनी तरसी हुई ममता को सैराब करती रहूंगी। आए आए क्या हो गया? आए मेरे अल्लाह, चला गया मैं छोड़ के। आए आए। डॉक्टर्स का भी यही ख्याल था कि तदफीन यहीं की जाए, तो हमने उनकी बात मान ली। माँ मापी और बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं इनको लेकर आपके पास आया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। शैला, वो बच्चों को कमरे में ले जाओ, खिला पिला कर सुला देना, ठीक है? अरे जाने के तो मेरे दिन थे, चला हो गया, हमें छोड़कर क्यों चला गया? माँ, माफी, ये क्या हो? आप हमारे अंदर की सबसे छोटी बहन है ना? भाभी, प्लीज संभालो खुद को। कैसे संभालो आपने? सारी जिंदगी तुम लोगों को तुम्हारे भाई से मिलने नहीं दिया मैंने। आज मिल भी रहे तो किस हाल में?
जो वो अपने नहीं रहे। अरे अल्लाह, अरे गम के पहाड़ टूटे हैं। अब तो कहाँ जा रही हो तुम लोग? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे मेरे अल्लाह, अरे मेरे भाई को कौन कौन से दुख देखने को बाकी रह गए। अरे पहले 2 तलाक की तमकीन की देख ली, अब बड़ा बेटा दुनिया छोड़ के चला गया। अरे ये सब कुछ देखने से पहले पुप्पी मर क्यों नहीं गई? मैं मर क्यों नहीं गई? इसे हमारी किस्मत का है? ये कौन बोला? पप्पो, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? छोड़ दे पानी। बाबा जी, ये देखो अल्लाह की लाठी कैसी भी आवाज पड़ती है, वो देख कैसे बैठी हुई हमारे दर पे आके है। हमारे बच्चे को छुड़ा के ले गई, देख कैसे पड़ी हुई है यहाँ पे दर पे। पप्पो, कि हमारी भाभी और ये घर उनका भी उतना है जितना ताहिर भाई का था। अरे अरे बच्चे 16 आने, दुरुस्त कह रही है तू बात, 16 आने, लेकिन इसका कोई वाली वारिस नहीं था जो इसको संभालता। इसके वाली वारिस इसे संभाल रहे हैं पप्पो, वरना आप तो बहू के टुकड़ों में पल रही है ना। चुप रहो तुम। कुछ ख्याल है तुम्हें? आज तुम्हारे भाई का पुल है। मुझे ख्याल है अम्मा, लेकिन पुप्पो को एहसास नहीं है कि इस घर में जवान मैयत का सोग मनाया जा रहा है। अरे मेरी तो टांगे जवाब दे गई, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अल्लाह जी, मरते वक्त किसको याद किया होगा, कैसे इस दुनिया से चला गया बगैर कुछ कहे। पुप्पो, खाना खाएंगे आप? अरे कौन सा खाना, ये तो कड़वा खाना होता है। अरे कौन सा, क्या पक्का? चने का पुलाव और कोरमा। अरे नहीं, अरे तबीयत नहीं ठीक, चना पेट में दर्द कर देगा। कोरमा किस चीज का? बकरे का। अरे बड़े का तो नहीं है, बस हाथ में छोटी छोटी बोटियां बगैर चर्बी के अलग से नहीं उतरेगा मेरे इस वक्त कुछ। अरे यही खा मर लेंगे, अब तो पानी भी जहर की तरह अलग से उतरेगा। अरे अब क्यों टस पे बहा रही है? खा गई मेरे बच्चे को। है ला नहीं रही। काश मैंने ये गलती ना की होती, ताहिर को हमेशा माँ बाप से दूर रखा, और आज अल्लाह ने मुझे उन्हीं के रहमो करम पे छोड़ दिया। काश मैंने ताहिर के माँ बाप को अपना माँ बाप समझा होता। कितनी मुश्किल में दिन गुजारे उन लोगों ने। बेटों के होने के बावजूद यही मेरे तकब्बुर की सजा थी शायद। एक दफा खोल के रो लेना से देखे साहब, यूं घुट घुट कर रोएंगे तो और भी तकलीफ होगी। ये तकलीफ तो अब सारी उम्र की है राशिदा। बेटे का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हो सका। हमसे दूर था, भले हमसे मिलता नहीं था, लेकिन एक आस तो थी ना, कभी आएगा वापस। आए मेरे अल्लाह, काश कि वो आस ही रहती।
गरीब हूँ। बच्चों को देखता हूँ तो दिल कट जाता है। बचपन में ही बाप की शफकत से महरूम हो गए बेचारे। आप हैं ना सिद्दीकी साहब, ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप हैं, हम हैं, हम सब हैं ना उनको प्यार देने के लिए। तो ये तो निशानियां रह गई हैं मेरे बच्चे की, उन्हीं को देख के जी लूंगी मैं, उन्हीं को देख के जी लूंगी मैं। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। क्या करने लगी हो? मैं नाश्ता बनाने वाली थी, आपको कुछ चाहिए? वो मोहसिन चाय मांग रहा था। आप बैठे, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। भाभी आप रहने दे, मैं कर लूँगी। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? वो सब कुछ जो मैंने मोहसिन और तुम्हारे साथ किया। भाभी मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, प्लीज आप ही भूल जाए। ताहिर भी मुझसे खफा रहते थे, शर्मिंदगी, माली परेशानी। उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई अंकल आंटी और तुमसे माफी मांगने की। और देखो, तुम्हारे भाई बिना कुछ कहे चले गए। भाभी आप प्लीज संभालें खुद को, कुछ तो शिजा और नोमी का ख्याल कर लें। मुझे लगता था अगर तुमने मोहसिन से शादी की तो मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। मोहसिन तुमसे ये रिश्ता नहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरे गुस्से और नाराजगी के डर से घबरा के पीछे हट गया। भाभी मैंने कहा ना, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आप प्लीज अम्मा के साथ बैठ जाएं और उनसे ताहिर भाई की बातें करें, उनका दिल बहल जाएगा। बहुत दुखी हुई भी हूँ। हाँ, आंटी के पास मोहसिन को चाय दे देना। लेकिन शिफा क्या खाएगी? और मेरा बेटा नोमी, क्या नाश्ता करोगी तुम लोग? फ्रेंच टोस्ट, और मैं सीरियल खाऊंगा। सीरियल तो नहीं है। अजहर, हाँ मार्केट से नोमी के लिए सीरियल ला दो ना। हाँ मैं ले आऊँगा। वैसे एक चीज़ मैं नोट करा था कि जब से ये दोनों आए हैं तुमने तो इन पे कब्जा ही जमा लिया। तुम ये नहीं देख रहे इनके आने से घर में कितनी रौनक हो गई है? हाँ ये तो है। काश ताहिर भाई अचानक क्यों छोड़ के ना जाता है। अजहर, ये बच्चे अब कहीं जाएंगे तो नहीं ना? लगता है तो ऐसे ही। अगर इनको यहाँ नहीं आना होता तो भाभी इन्हें कभी यहाँ पर लेकर भी नहीं आती। और अगर देखा जाए ये ताहिर भाई के बच्चे हैं, हमारा खून है ये दोनों, तो भाभी ने बिल्कुल सही फैसला किया है।
सही कह रहे हो तुम। चलो अब जल्दी करो, जाके सीरियल ला के दो, मेरा बच्चा भूखा है। अच्छा सर, सीरियल चाहिए और कुछ? हाँ हाँ, टोस्ट है, फ्रेंच टोस्ट। अच्छा ठीक जल्दी है, जाओ, मैं जरा। जल्दी आना। हाँ हाँ आ रहा हूँ, ओके। चाय। कैसी हो आफरीन? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल? जॉब कर रही हूँ। अच्छी बात है। ताहिर भाई का बहुत दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, ऐसा वाकई नहीं होना चाहिए था। माँ मापी और बच्चे आप सबकी अमानत हैं। सोने यहाँ ले आया। आप ही भी यही चाहती थी। अम्मी अब्बू तो मेरे साथ जर्मनी में रहते हैं। आप ही को और बच्चों को वहाँ लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यू नो, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा प्रोसेस बहुत मुश्किल प्रोसेस है। आपने बिल्कुल ठीक किया, आप भाभी को यहाँ ले आए। ये घर ताहिर भाई का भी था, वो नहीं रहे, लेकिन हम सब हैं यहाँ पे। हम सब उनका ख्याल रखेंगे। एक और बात भी करनी थी। जी कहिए। बात कहनी नहीं है, माफी मांगनी थी। देखिए, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। आफरीन प्लीज मुझे बोलने दो। मैंने बहुत कम हिम्मती और बुज़दिली का सबूत दिया था। अपनी मर्जी, अपनी पसंद से आपको अपनाने के बावजूद अपनी बहन और अपने अम्मी अब्बू के दबाव में आकर आपसे ये रिश्ता खत्म कर दिया। आपके लिए स्टैंड भी ना ले सका। मुझे अब आपकी माफ़ी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। पर मुझे ज़रूरत है कि आप मुझे माफ़ कर दें। चाय पी लें, ठंडी हो रही है। क्या बात है अब्बा? कुछ नहीं बेटा, बात क्या होगी अब तो बात करने को कुछ भी नहीं है। ताहिर था तो कम से कम ये उम्मीद थी वो कभी ना कभी आएगा। अब तो ये उम्मीद भी नहीं रही, कुछ भी तो नहीं रहा। क्या कहूं, तुम्हारी माँ अच्छी है, खुलकर रो लेती है, मैं तो रो भी नहीं सकता। मर्द होना भी बड़ा मुसीबत है। फिर रिटायर और बूढ़ा मर्द, ये तो बिल्कुल ही मुसीबत है।
अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं आप? और क्या करूं, किस तरह की बातें करूं, कुछ कर भी तो नहीं। क्या है सब? इस तरह की बातें मत सोचें अब्बा प्लीज। देखो बेटा, ताहिर जब यहाँ था तो भले हमारे लिए कुछ नहीं करता था, मगर अपनी बीवी बच्चों का बोझ तो उठाए हुए था। अब तो क्या होगा, बहू बच्चे कैसे अदर से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब्बा मैं हूं ना, आप मुझे क्यों भूल जाते हैं? आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं। और फिक्र नहीं करें, मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत है कि मैं पूरा घर चला सकती हूँ। मैं ये हिम्मत कहाँ से लाऊं? मैं वो अपने सारे ख्वाब कैसे तोड़ सकता हूँ? मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी करूंगा, फिर आराम से मर सकूंगा, मैं बहुत चैन से। सब क्या करूं? आप तो मेरी हिम्मत है, आप मेरी ताकत है। अगर आप मायूस हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? और अब शादी से बड़े और काम है जो मुझे करने हैं। शिज़ा और नोमी को स्कूल में दाखिल करवाना है, उनकी पढ़ाई वगैरह, और माहम भाभी को भी सेट करना है। अब मैं सोच रही हूँ कि गेस्ट रूम हम दोबारा किराए पर दे देते हैं और मैं अपना कमरा भाभी और बच्चों को दे देती हूँ। क्या? और तुम खुद कहाँ रहोगी? अम्मा मैं आप लोगों के कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी और सारे दिन मुझे ऑफिस में ही तो रहना होता है। क्यों अब्बा? कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस जाने के लिए आराम और सुकून की ज़रूरत होती है। तुम्हें अपने कमरे से दरबदर होने की ज़रूरत नहीं है। मगर अम्मा, बस कह दिया ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। देखो बेटा, कभी कभी ज़्यादा हमदर्दी गले का तौक बन जाती है, समझी? अम्मा वो हमारे अपने हैं, अगर हम उनसे हमदर्दी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्यों? एक तुम ही उनकी अपनी हो। जो उनका भाई आया है वो करे ना सब कुछ। भूल गए कैसे हमारा खुलूस और इज्जत को दो कौड़ी का करके चला गया था? अम्मा ये वक्त नहीं है बातें करने का। हाँ मुझे पता है ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन ऐसे मौके पर तो तल्ख बातें याद आती हैं। मंगनी जिस दिन की उसी दिन बगैर कोई वजह बताए मंगनी तोड़ के चला गया। कोई बात है? हाँ, हम उनका ख्याल करें। क्या बात है आपकी? कुछ नहीं। फिर आप उदास क्यों हैं? ये तुम पूछ रहे हो? अब तो सारी जिंदगी मुझे उदास ही रहना। जानता हूं मैं, लेकिन आपको हिम्मत करना होगी। अपने लिए ना सही, पर बच्चों के लिए। मां तो अपने बच्चों की खातिर बड़े बड़े सदमे झेल लेती है, तूफान से टकरा जाती है, गम को सह लेती है। आपको ऐसा करना होगा नोमी और शिजा की खातिर। तुम जा रहे हो? जाना तो होगा ना मुझे। अम्मी अब्बू वहां अकेले हैं, और आप तो जानती हैं कि अम्मी की तबीयत खराब रहती है, और अब्बू वो तो मेरे बगैर कुछ करते ही नहीं है। मैं तो चाह रहा था कि आपको और बच्चों को साथ ले चलूं, पर ऐसा मुमकिन ना हो सका। मैं वहां जाके हर महीने पैसे भिजवाता रहूंगा, और मैं कोशिश भी करता रहूंगा। चल चक्कर भी लगाऊंगा,
पर जॉब जरा नहीं है, जल्दी आना थोड़ा मुश्किल होगा। एक बात कहूँ? जी कहिए आप ही। तुम आफरीन से शादी कर लो। शीजा और नोमी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? शैला के पास होंगे बेटा, बहुत ख्याल रखती है उनका। अच्छी बात है अम्मी, उसका भी दिल लगा रहता होगा। आफी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। क्या बताऊं, यहीं कहीं भाभी और बच्चों के गम में हलकान हो रही होगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? और कैसे कहूँ बेटा, कितने अरमान थे आफरीन की शादी के, कितनी फिक्र थी मुझे उसकी शादी की, लेकिन अब उसने साफ इनकार कर दिया। कहती है नोमी और शिजा मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें पालूंगी और मैं जिंदगी भर शादी ही नहीं करूंगी। बताओ भला, मेरी बच्ची इसीलिए रह गई है कि सारी जिंदगी लोगों की खिदमतें करती रहे? उसे अपने लिए खुशियां हासिल करने का कोई हक नहीं है क्या? और वो उनका मामू, क्या नाम है उसका, मोहसिन, हाँ भाई वो भी तो मामू है, खर्चा क्यों नहीं उठाता वो उनका? मगर नहीं, तो यहाँ छोड़ के जा रहा है। छोड़े ना अम्मी, जाने भी दें इस बात को। अजहर से बात करें ना आप, वो संभाले बच्चों की जिम्मेदारी, वो भी तो चचा है ना। और जहां तक बात है आफरीन की, उसकी फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी उससे। हाँ भाई, हमारी तमकीन को अपनी बात मनवाने का हुनर आता है। अच्छा, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। जीती रहो, खुश रहो सदा। आप ये आप क्या कह रही हैं? आफरीन से शादी? हाँ तो शादी तो करनी है ना तुम्हें। हाँ करनी है, पर आफरीन से फिर से? हाँ, आफरीन से फिर से। पहले मेरी वजह से इस रिश्ते से इनकार किया तुमने, और अब मेरी वजह से मान जाओ। आप ये इतना सीधा और आसान है क्या? पहले मंगनी होते होते आपने तोड़वा दी, और आप जानती थी कि मैं आफरीन को पसंद करता हूं। ना जाने आपको क्या वहम हो गया था, अम्मी अब्बू को साथ मिलाया, हंगामा खड़ा कर दिया, और मुझे मजबूरन ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। और अब मुझे कह रही है मैं फिर से उससे शादी कर लूं? हाँ, अब मैं कह रही हूँ कि तुम आफरीन से शादी करो। आप ही क्यों? अब क्यों? तुम शायद मुझे खुदगर्ज समझो मोहसिन, लेकिन दुनिया में हर इंसान खुदगर्ज होता है मेरे भाई। मैंने सोचा था अगर वट्टे सट्टे की शादी हो गई तो मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर मैं ताहिर को प्रेशराइज करती तो तुम आफरीन को करते, इसलिए मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर तुम आफरीन से शादी कर लेते हो तो इस घर में मेरी पोजीशन फिर से बहाल हो जाएगी। आफरीन बहुत अच्छी और नेक लड़की है, वो हमारे माँ बाप का बहुत ख्याल रखेगी। और सोचो मोहसिन, कल को तुम किसी और लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो लड़की हमारे माँ बाप का ख्याल रखेगी? आफरीन बहुत अच्छी नेचर की लड़की, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। चलो एक लम्हे के लिए हम सारी बातें भूल जाते हैं। इन सब बातों से बालातर एक बात है, तुम आफरीन से मोहब्बत करते थे, आफरीन पसंद थी तुम्हारी। मेरी पसंद को तो छोड़ दिया आप ही। असल बात तो ये है जो आपने अपनी तकरीर के पहले हिस्से में कही है। आप अपने ससुराल में अपना खोया हुआ मकाम फिर से हासिल करना चाहती हैं। मेरी और आफरीन की शादी करके
को अपना एहसानमंद करना चाहती हैं। तुम्हें जो समझना है समझ लो। आफरीन से शादी के लिए हाँ कर दो। फिर आप भी अब क्यों कह रही हैं आप ये सब? अपनी टिकट्स आगे करवा लो। अंकल आंटी को मैं मना लूंगी। और अम्मी अब्बू का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, अम्मी अब्बू को मैं मना लूंगी। लेकिन एक बार तुम राजी हो जाओ इस शादी के लिए, प्लीज, मेरी खातिर। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।